भारत का एक ऐसा खौफनाक भूतिया रेलवे स्टेशन जिसके बारे में जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। नॉर्मली रेलवे स्टेशन ट्रेन रोकने के लिए बनाई जाती है, लेकिन ये भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो बनने के कुछ सालों बाद यहाँ पर 42 सालों तक एक भी ट्रेन नहीं रुकी। जब कभी भी इस रेलवे स्टेशन से ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकने के बजाय उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करने लगता था। इस रेलवे स्टेशन का खौफ लोगों में इस कदर था, जब कभी यह रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन में बैठे सारे यात्री दरवाजे खिड़की पूरी तरह से बंद कर लेते थे और इस रेलवे स्टेशन के गुजर जाने के बाद ही यात्री चैन की सांस लेते थे और उसके बाद ही खिड़की दरवाजे खोले जाते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उस रेलवे स्टेशन में कोई रेलवे कर्मचारी काम नहीं करता था, लेकिन जब भी रेलवे कर्मचारी की नियुक्ति इस रेलवे स्टेशन में की जाती थी, कुछ ही दिनों में वहां के रेलवे कर्मचारी भाग जाया करते थे या अपना ट्रांसफर करा लिया करते थे, जिस वजह से उस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया था। वहां पर कोई भी रेलवे कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि वहाँ के रेलवे कर्मचारियों का कहना था कि अगर हमें जबरदस्ती इस रेलवे स्टेशन में नियुक्त किया गया तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन कभी भी इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करेंगे। आखिर में जब ये बात रेलवे प्रशासन को पता लगा कि रेलवे स्टेशन पर अब कोई काम करने के लिए कोई नहीं बचा, तो उन्हें इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। सोचने वाली बात तो यह थी कि आखिरकार इस रेलवे स्टेशन में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से कोई भी रेलवे कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करना चाहता था, और वो क्या वजह थी कि ट्रेन का ड्राइवर रेलवे स्टेशन आने के पहले ही ट्रेन की रफ्तार और बढ़ा दिया करता था। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से 260 किलोमीटर में बसे पुरुलिया जंक्शन की। इस जंक्शन से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम बेगुन कोडोर था, जहां पर बेगुन कोडोर नाम का एक रेलवे स्टेशन था जिसे एक भूतिया रेलवे स्टेशन कहा जाता था। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि रेलवे रिकॉर्ड्स में इस रेलवे स्टेशन को बाकायदा भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया। 1965 में इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई। इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद बेगुन कोडोर में रहने वाले लोगों की परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें हमेशा ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 30 से 40 किलोमीटर दूर पुरुलिया रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था। जैसे ही इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई, गांव के सभी लोग अब ट्रेन की यात्रा करने के लिए इसी रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे। रेलवे स्टेशन के बनने के बाद कुछ ही साल बाद सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन 1967 में बड़ी अजीबोगरीब घटना देखी गई। 1967 के वक्त इस रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम के मास्टर को नियुक्त किया गया। उन्होंने एक बार देखा कि जैसे ही ट्रेन आई, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के साथ साथ लड़की भाग रही थी, लेकिन स्टेशन मास्टर ने इसे अनदेखा कर दिया। फिर अगले ही दिन उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी, और वो लड़की इतनी तेज भाग रही थी कि उसने ट्रेन तक को पीछे छोड़ दिया था और फिर वो ट्रेन के आगे पटरियों में भागने लगी थी। और ये नज़ारा स्टेशन मास्टर को ज़्यादा हैरान करने वाला था। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों ने भी कहा कि जब भी रेलवे स्टेशन आता है तो उन्हें भी इस लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा है। इतना ही नहीं, कई बार ये लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में खड़े होकर डांस भी करती थी और गायब हो जाती थी। स्टेशन मास्टर को यह समझ आ गया था ये कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि कोई भूत प्रेत है, और इस डर से स्टेशन मास्टर कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले गए। लेकिन गांव पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। लेकिन जाने से पहले उन्होंने ये सारी बातें गांव के कुछ लोगों को बताई थी, जिसकी वजह से ये बात जंगल में लगे आग की तरह गांव में फैल गई थी। फिर कुछ दिनों में दूसरे स्टाफ की नियुक्ति की गई और उसने भी कुछ ऐसा ही देखा। अगले ही दिन उसने एक एप्लीकेशन दे दी, मैं इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करूँगा। फिर तीसरे स्टाफ को इस रेलवे स्टेशन में भेजा गया और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया था कि गांव वाले भी इस रेलवे स्टेशन से खौफ खाने लगे थे। कोई भी इंसान इस रेलवे स्टेशन में आना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लोग सफ़र करने के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर पुरुलिया रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते थे। अब ये रेलवे स्टेशन भूतिया के नाम से मशहूर हो गया था और ये बात धीरे धीरे कोलकाता तक पहुँच गई थी। वहाँ की डिप्टी सीएम सुधीर महतो, जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, उनका भी कहना था कि इस रेलवे स्टेशन में भूत है। अब तो ऐसा हो गया था कि कोई भी रेलवे कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करना चाहता था।
जाहिर सी बात है, यहाँ के बड़े बड़े डिप्टी सीएम अधिकारी भी ये कह चुके थे कि इस रेलवे स्टेशन में भूत है। भला ऐसी जगह में कौन काम करना चाहेगा। और 1968 में इसे बंद कर दिया गया। 1968 के बाद फिर कभी भी इस रेलवे स्टेशन में ट्रेन नहीं रुकी। वक्त बीतते गया और 1968 के वक्त 2007 का वक्त आ गया। इस बीच पूरे देश में रेलवे स्टेशन को लेकर तरह तरह की बातें मशहूर हुई। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसके बारे में शायद ही किसी को पता नहीं होगा। धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल सोसाइटी के कानों तक पहुंच गई। अगले ही दिन वो अपनी पूरी टीम के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी सर्च करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, गांव वालों ने उन्हें सारी बातें बताई। गांव वालों का कहना था कि आज से कई साल पहले एक लड़की की मौत इस रेलवे स्टेशन की पटरियों में हुई थी और उसी का भूत अक्सर इस रेलवे स्टेशन में देखा जाता है। यहाँ तक कि उस लड़की की आत्मा पेड़ में बैठे हुए भी देखा गया है और कहा जाता है जो कोई भी उसे देख लेता है तो उसकी मौत निश्चित हो जाती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी से आए लोगों ने भी उनकी सारी बातों को सुनने के बाद उस रेलवे स्टेशन में रात गुजारी, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वक्त बीतते गया और 2009 के वक्त ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल रेलवे मिनिस्टर बन गई। उसके बाद इस रेलवे स्टेशन की बातें उन तक पहुंची। हालांकि इस घटना को काफ़ी अरसा बीत चुका था। अब गांव वालों की तरफ से कई सारी अर्जियां आने लगी थी, जिसमें उनका कहना था कि इस रेलवे स्टेशन को जल्द से जल्द चालू कर दिया जाए, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ममता बनर्जी ने सारे तथ्यों को खंगाला, कई वैज्ञानिकों की सलाह ली और आखिर में 9 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन को खोल दिया गया। लेकिन एक शर्त भी रखी गई कि 5 बजे के बाद रेलवे स्टेशन में कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है सूरज ढलने के बाद उस लड़की की आत्मा इस रेलवे स्टेशन में दिखाई देती है। आखिरकार 9 सितंबर 2009 को 42 साल के बाद इस रेलवे स्टेशन पर रांची हटिया एक्सप्रेस रुकती है। अभी भी ये ट्रेन इस रेलवे स्टेशन में रुकती है तो कई लोग डरे सहमे से उतरते हैं और चढ़ते हैं। फिर अगले दिन ये ट्रेन रुकती है और फिर चली जाती है। अब लोगों को शायद यकीन हो गया था कि इस रेलवे स्टेशन से किसी को कोई खतरा नहीं है। भले ही इस घटना को कई साल बीत चुके हैं दोस्तों, लेकिन आज भी बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां 5 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकती। सारा का सारा रेलवे स्टाफ इस रेलवे स्टेशन को छोड़कर चला जाता है। सूरज ढलने के बाद ये रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन की, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे आज की सीएम ममता बनर्जी ने खुद छानबीन किया था। तो दोस्तों, हम ऐसी चीज़ों को पूरी तरीके से मुंह नहीं मोड़ सकते कि पैरानॉर्मल कुछ होता ही नहीं, पारलौकिक आत्माओं जैसा भूत कुछ होता ही नहीं। आए दिन कहीं ना कहीं हमें ऐसी एग्जाम्पल मिलते हैं जिन्हें झुटलाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।